नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है मध्यकालीन इतिहास से, और टॉपिक का नाम है खिलजी वंश। इससे पहले मैंने गुलाम वंश के बारे में पूरे डिटेल में बात किया था। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं तो सब बात करने वाले किस पे? खिलजी वंश पे। तो खिलजी वंश के बारे में आज हम देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो खिलजी वंश का कार्यकाल रहा वह कब से कब तक रहा। तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का कार्यकाल रहा, यानी कि इतने समय तक शासन चला। इसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक थे। किसके? खिलजी वंश के। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी स्थापना कब की? तो 13 जून 1290 को। 13 जून 1290 को। और यह किसकी स्थापना की? खिलजी वंश की। और अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। कितने वर्ष की उम्र में? 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। इससे पहले जो है यह समाना का गवर्नर था। कहाँ का? समाना का गवर्नर था। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ हुआ था? किलो खरी में ही हुआ था। और इसने अपनी राजधानी भी किलो खरी बनाई। कैकुबाद ने इसे जो है शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। किसको दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकुबाद ने कौन सी उपाधि दी? शाइस्ता खां की। और जलालुद्दीन जो है गद्दी से बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? समाना का गवर्नर था। कैकुबाद ने अपने शासन में आरिज ए मुमालिक का पद दिया था। किसको दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और यह कैकुबाद कौन था? कैकुबाद जो है यह बलबन का पौत्र था। और कैमूर्स जो यानी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, उनके पिता थे। खिलजी वंश में तुर्की अमीरों की सत्ता पर से एकाधिकार और जातीय तानाशाही का दमन हुआ। यानी कि खिलजी वंश में जो तुर्की अमीर होते थे उनका इसमें यानी कि अधिकार नहीं चल सका। इसके बाद सवाल उठता है कि खिलजी कौन था? इस बात में यह प्रश्न जो है, इस बात के लिए यह विवादित प्रश्न माना जाता है कि खिलजी कौन था। तो बरनी के अनुसार बताया गया कि यह तुर्कों से अलग थे। खिलजी वंश जो थे यह तुर्कों से अलग थे, मगर इसमें फखरुद्दीन ने कहा कि तुर्कों की जो 64 जातियाँ होती हैं उसी में से एक जाति खिलजी वंश की है। जो 64 जातियाँ हैं तुर्कों की, उसी में से एक जाति जो है किसकी है? खिलजी की। और यही चीज़ की मान्यता आज भी चली आ रही है कि यह 64 जातियों में से यानी कि एक तुर्क जाति है खिलजी वंश। इसके बाद देखें, 19 जुलाई 1296 को अपने भतीजे से मिलने, या भतीजा भी था जलालुद्दीन का और दामाद भी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो यह अपने भतीजे से मिलने गया। कहाँ मिलने गया? कड़ामानीपुर, या कहाँ है? इलाहाबाद के पास। तो फिरोज खिलजी की हत्या की गई, किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कि जब जलालुद्दीन फिरोज मिलने गए
कहाँ मिलने गए, कड़ा मानिकपुर मिलने गए तो इनका भतीजा जो है इनका हत्या कर दिया। किसकी कर दिया? फिरोज खिलजी की। फिरोज की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की, जबकि अलाउद्दीन के जो बचपन का नाम था अली या गुरसाप्य था। क्या था? अली तथा गुरसाप्य था इनके बचपन का नाम। किसके बचपन का नाम? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी जो है 12 अक्टूबर 1296 को दिल्ली के गद्दी पर बैठा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए हम इनके कार्य के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है वो है सेना को अस्थाई सेना बनाया और नगद वेतन की प्रथा लगाई। नगद वेतन की प्रथा लगाई। घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया। और खम्स में सुल्तान का भाग, यानी खम्स का मतलब होता है लूट का धन, लूटा हुआ जो धन होता था, सुल्तान का भाग जो है 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया गया। चौथा इनका जो है कार्य, मूल नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया। इन्होंने बेईमानी को रोकने के लिए, जैसे कि कोई व्यापारी है वह सामान को कम तौलता है तो उसका मांस काट लेने का, यानी कि उसके शरीर से कुछ अंग का, यानी कि उसका मांस काट लेने का अधिकार दिया कि अगर कोई व्यापारी बेईमानी करता है या सामान को कम तौलता है तो उसके शरीर से उसका मांस काट लिया जाएगा। चलिए देखते हैं इनके निर्माण के बारे में, जो कुछ निर्माण कराया है। तो अलाई दरवाज़ा सीरी का किला, हजार खम्बा महल, जमैयत खाना मस्जिद किसने निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनकी जो कुछ उपाधियां हैं, सिकंदर ए सानी की उपाधि जो है इन्होंने स्वयं को धारण किया, यानी कि इसने ही अपने को सिकंदर ए सानी कहा। इन्हें जो टैक्स लगाए वह 2 कर बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर वह कर होता था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर यह झोपड़ियों यानी कि घरों पर लगाया जाने वाला कर था। कौन? गढ़ी कर। इसकी मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 को हुई। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 को हुई। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सुल्तान बना या दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1316 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह स्त्री और पुरुष को निर्वस्त्र स्थिति में देखना पसंद करता था। यह एक ऐसा शासक था। कैसा शासक था? स्त्री और पुरुष को निर्वस्त्र स्थिति में देखना पसंद करता था। यह कभी कभी दरबार में स्त्री का वस्त्र धारण करके आ जाता था। और इसके बाद मुबारक खां के वजीर कौन थे? खुसरो खां। कौन थे? खुसरो खां। मुबारक खां के जो वजीर थे खुसरो खां थे। खुसरो खां जो है मुबारक खां की हत्या कर दी। किसकी हत्या की? मुबारक खां की हत्या की। किसने की? खुसरो खां ने। और दिल्ली के शासन पर खुद बैठ गया, यानी कि स्वयं दिल्ली के शासन पर बैठा मुबारक खां की मृत्यु करके या हत्या करके। इसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी वह उपाधि थी? पैगंबर के सेनापति की उपाधि इन्होंने धारण किया। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगली वीडियो कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।